जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 17 मई 2026 और 17 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई। सही आंसर है 17 मई। हम 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 17 मई 1865 को ITU की स्थापना की गई थी। अबे भैया ITU है क्या? तो यह है इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनियन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और 17 मई को हम विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 1969 से बना रहे हैं। ठीक है। और इसे 2006 में विश्व सूचना समाज दिवस के साथ जोड़ा गया। पहले विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता था, अब इसमें विश्व सूचना दिवस भी जोड़ा गया। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है, डिजिटल संचार और इंटरनेट के माध्यम से के प्रति जागरूकता बढ़ावा देना। यह दिवस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। यहाँ एक शब्द आता है WTISD, इसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब बात आई है इम्पोर्टेंट डे की। तो इम्पोर्टेंट डे मई माह में जो मनाए जाते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाते हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत के द्वारा 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। वहीं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हम 21 मई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो मई माह में मनाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में सांडा विश्व कप 2026 में महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय वुशु खिलाड़ी ने जीता है? ठीक। ए कोमल कोहार, बी अपर्णा दहिया, सी मीराबाई चानू, डी पूजा रानी। सही आंसर है अपर्णा दहिया। अपर्णा दहिया ने 11वां सांडा विश्व कप मकाऊ में आयोजित हो रहा है और इस प्रतियोगिता में भारत की अपर्णा दहिया ने महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अपर्णा दहिया ने फाइनल में किसको हराया? तो इन्होंने हराया है फोन गागो, जो कि वियतनाम की खिलाड़ी है, उनको फाइनल में हराया है। इस टूर्नामेंट में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। अब बात आती है यहाँ पर कि वुशु क्या है? वुशु खेल एक प्रकार से चीन का मार्शल आर्ट है। चीन का खेल है, पारंपरिक खेल मार्शल आर्ट, जिसे कुंफू भी कहा जाता है। और कुंफू को 2 श्रेणी में खेला जाता है। एक श्रेणी होती है ताओलू और एक होती है सांडा।
सांडा जो है फ्री स्पेरिंग है जिसमें किक पंच मारा जाता है, जबकि ताओलू में कलाबाजी की जाती है। तो ये जो कुंफू का वर्जन था सांडा विश्व कप, सांडा वर्जन है जो कि 11वां है और मकाऊ में किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ खेल पुरस्कार देख लेते हैं जो कि हाल ही में संपन्न हुए हैं। जैसे भारतीय खिलाड़ी शिवानी ने मकाऊ में चीन में आयोजित 11वें सांडा वर्ल्ड कप में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो लड़की है अपर्णा दहिया, इसने 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की ही एक लड़की है शिवानी खिलाड़ी, इसने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रतियोगिता में वर्ग है 75 किलोग्राम। आपको बता दें कि दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में पायल नाग ने तो थाईलैंड बैंकॉक में एक वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में पूनम ओरांग जो कि अंबिकापुर, पूनम ओरांग ने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में। वहीं पर मीनाक्षी हुड्डा ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति पवार ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर प्रिया घनगस ने कजाकिस्तान में ही 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी प्रतियोगिता में। और मुक्केबाजी प्रतियोगिता में ही अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और कजाकिस्तान में मुक्केबाजी में ही विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो कुछ खेल प्रतियोगिताएं थी, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी असम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज, इसको नोट डाउन करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने हेतु अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है। केंद्र ने बटालियन के गठन के लिए 5 करोड़ रुपए एक मुश्त वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया है और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। आपको बता दें कि यह जो बटालियन, नई बटालियन होगी अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन, यह उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। आवश्यकता पड़ने पर इस बटालियन के कर्मियों को देश भर में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। बात आई है त्रिपुरा की और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मनिक साहा। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अगरतला ही त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मनीष शाह और यहाँ त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजकीय भाषा की बात करें, त्रिपुरा की बंगाली और कोकबोरोक यहाँ की मुख्य आधिकारिक भाषाएं हैं। और राजकीय पशु की बात करें तो फायरे लंगूर त्रिपुरा का राजकीय पशु है और ग्रीन इंपीरियल कबूतर ये राजकीय पक्षी है त्रिपुरा का। और यहाँ का एक राजकीय फूल नागेश्वर, राजकीय वृक्ष है अगर का वृक्ष राजकीय वृक्ष है, राजकीय फूल है नागेश्वर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब मैप में देख लीजिए त्रिपुरा को, इंडिया मैप में यहाँ पर है कॉर्नर में और यह बांग्लादेश दक्षिण में है, पूर्व में मिजोरम के साथ और उत्तर पूर्व में असम के साथ, उत्तर में बांग्लादेश और ये पश्चिम में भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अली फली काथिम अल जैदी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ए ईरान, बी इराक, सी सीरिया, डी जॉर्डन।
सही आंसर है इराक। अली फली कादिम अल जैदी ने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। नरेंद्र मोदी जी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर आकर के माध्यम से बधाई दी। भारत और ईरान के बीच में लंबे समय से मैत्रीपूर्ण ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंध चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और विकास के क्षेत्रों में संबंध अच्छे हैं। आपको बता दें, इराक पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश है जिसकी राजधानी है बगदाद। चलिए अब कुछ नए प्रधानमंत्री देख लेते हैं जो कि हाल ही में बने हैं। जैसे हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मैग्यार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रुमेन रादेव, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस अरोयो सांचे, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो, इराक का नया राष्ट्रपति है निज़ार अमीरी, इराक के प्रधानमंत्री नामित है अली, अभी आपको बताया अली अजैद, वियतनाम के नए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालना है ले मिंग हूं, म्यांमार के राष्ट्रपति नए बने हैं मिंग आंग हाइंग और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, चलिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 16 मई किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम को 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 2026 में सिक्किम के अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह का आयोजन गंगटोक के मनन केंद्र में हुआ था। मुख्य अतिथि थे सीपी राधाकृष्णन और कार्यक्रम में प्रेम सिंह तमंग, ओम प्रकाश माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें, सिक्किम भारत के विलय के लिए 1975 में जनमत संग्रह के बाद इसे मिला लिया गया था। बात सिक्किम राज्य की करते हैं। सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। अभी 2026 में 16 मई को 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजधानी है गंगटोक और यह सिक्किम की सबसे बड़ा शहर भी है। मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर जो कि सिक्किम के 18वें राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु है लाल पांडा और राजकीय पक्षी है ब्लड फिंजेट, राजकीय जलीय जीव है कॉपर महासीर और नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है, साथ ही अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया भाषा बोली जाती है। किरात खम्बू राय मंदिर जिसे नामची मंदिर भी कहते हैं सिक्किम में है। सिद्धेश्वर धाम जिसे चार धाम मंदिर भी कहते हैं, यह भी सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि सिक्किम में है। आपको बता दें, सिक्किम 100% जैविक राज्य है और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक का एक प्रसिद्ध मंदिर है कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर कर्नाटक के सुब्रमण्यम गांव में स्थित है, वो भी कुमारधारा नदी के तट पर। यहाँ सुब्रमण्यम भगवान कार्तिकेय को कहा जाता है और कार्तिकेय भगवान शिव के प्रथम बेटे हैं, माँ पार्वती के प्रथम बेटे हैं और यह मंदिर सर्प पूजा के प्रमुख केंद्रों में से गिना जाता है। और सुब्रमण्यम मंदिर ने हाल ही में 2025-26 के दौरान 167.89 करोड़ की राजस्व वसूला है, इसीलिए यह चर्चा में रहा, सर्वाधिक राजस्व वसूला है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में कलाम और कवच 3.0 सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी संजय सेठ, सी अजय कुमार, डी अनिल चौहान। सही आंसर है संजय सेठ। कमाल और कवच 3.0 का आयोजन 14 मई 2026 को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा।
कार्यक्रम का मुख्य फोकस था रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। इस बार इसकी थीम थी जय, ज्वाइंटनेस एडमेरिवे तो इस बार की थीम है जय। जे से ज्वाइंटनेस, ए से आत्मनिर्भर भारत और आई से इनोवेशन, इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित अपनापन किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी शिवराज सिंह चौहान, डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ये किताब है अपनापन, जो लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ 35 वर्ष के अनुभव पर आधारित किताब लिखी है। किताब का विमोचन 26 मई 2026 को किया जाएगा। विमोचन कार्यक्रम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में आयोजित होगा। पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा से लेकर वर्तमान समय तक के अनुभवों का वर्णन है। किताब में नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रथम विजन और मानवीय पक्ष को दर्शाया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बात आती है किताब की, तो कुछ चर्चित किताबें देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनापन किताब किसने लिखा है? अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने। वहीं पर करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन, इस किताब के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में चर्चा में रही किताब महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस किताब को लिखा है धीरज काकड़िया ने। एक और किताब है द सेज हु रिमाइज्ड हिंदुज्म, इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। एक और किताब है अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, ये है लेखक हैं विजय गोयल। बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इस पुस्तक के लेखक है विश्व भूषण हरिश्चंद्र। द जैस्मिन मर्डर्स, इस किताब की लेखिका है रूपा उन्नीकरण। वाइल्ड कैपिटल हाल ही में प्रसिद्ध किताब है और इसके लेखक हैं नेहा सिन्हा। चलिए, तो एक किताब से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और किताब है मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय की किताब है। सेट्स लैंड्स, ये है सेम डेलरियम्स की किताब है। एन एक्सीलेंट लॉयर, ये किताब है के वेणुगोपाल की। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये किताब है मनोज रणवड़े जी की। जस्ट बीइंग, ये किताब है लेखिका रोमिला थापर की। और एक है द गोल्ड रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसपेरेंट द वर्ल्ड, इसके लेखक है विलियम डेलरिमेल। इनकी अंतर्राष्ट्रीय चर्चित किताबें थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन भूमिगत नदी चैनल पूरा मार्ग किस स्थान पर खोजा गया है? मतलब नदी का वह भाग खोजा गया है जहां पहले प्राचीन नदी बहा करती थी। किस किस के बीच में है ये? ए वाराणसी लखनऊ मार्ग, बी प्रयागराज कानपुर मार्ग, सी आगरा मथुरा मार्ग, डी दिल्ली मेरठ मार्ग। तो पुरानी नदी कहाँ खोजी गई है भैया? प्रयागराज और कानपुर के बीच में ये खोजी गई जो नदी है, भूमिगत नदी कहा जाता है। प्राचीन समय में यह बहा करती थी और इसे खोजा है CSIR और NGRI, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये है भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। और यह लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और भूमि से लगभग 10 से 15 मीटर अंदर है। ड्रिलिंग तकनीक का प्रयोग करके इसे खोजा गया था और इसकी भूमिगत जल भंडारण की अनुमानित क्षमता लगभग 3500 से 4000 मिलियन घन मीटर मनाई जाती है। और यह स्थान गंगा और यमुना के संगम त्रिवेणी संगम के बीच में स्थित है। कुछ लोग इसे सरस्वती नदी के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो नई भूमिगत प्राचीन नदी की खोज हुई है जिसकी लंबाई है 200 किलोमीटर, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ANTF पुलिस स्टेशन को कहाँ मंजूरी दी गई है? A रोहिणी, B दरियागंज, C करोलबाग, D द्वारका। ये दिल्ली के हैं। इसका सही आंसर है दरियागंज, जो दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले समर्पित ANTF पुलिस स्टेशन को दिल्ली के दरियागंज में स्थापित किया गया है और इस थाने का उद्देश्य होगा 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली बनाना। पुलिस या क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है। पहले ड्रग तस्करी के मामले में पुष्प विहार स्थित क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज किए जाते थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह संधू ने मई 2026 में इस पहल को मंजूरी दी थी। हाल ही में आपको बता दें कि 1700 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया है जहांगीरा क्षेत्र में। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? A मीराबाई चानू, B सहदेव यादव, C सबीना यादव, D PT उषा। सही आंसर है सहदेव यादव। सहदेव यादव को सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है और यह बैठक हुई थी गुजरात अहमदाबाद में। सहदेव यादव भारत में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और वे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। सहदेव यादव राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। आपको बता दें महासंघ का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया में भारोत्तोलन के बुनियादी ढांचे को कोचिंग को मजबूत करना। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, सबीना यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO बनाया गया है। तो दो नियुक्ति हो गई, एक तो डॉक्टर सहदेव यादव की और दूसरी हो गई सबीना यादव की। ठीक है, सहदेव यादव को मई 2026 में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन का महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर सबीना यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का CEO बनाया है। वहीं पर कुमार संगाकारा को IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल का कोच बनाया गया है। वहीं पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्हें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारी करने की कमान सौंपी गई है। वहीं ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के वार्षिक खेल सप्ताह के समारोह का नेतृत्व दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में गंगमा जतारा महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? A तमिलनाडु, B कर्नाटक, C आंध्र प्रदेश, D तेलंगाना। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में गंगमा जतारा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। यहाँ पर गंगमा जतारा तिरुपति की ग्राम देवी गंगमा को समर्पित एक लोक उत्सव है और यह उत्सव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाता है और यह 5 मई से 13 मई तक मनाया गया। इसमें भक्तगण प्रतिदिन अलग अलग वेशभूषा धारण करके आते हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर पेरंतलु वेशम, ये पेरंतलु वेशम का मतलब होता है कि पुरुष जो लोग हैं वो महिलाओं के वेश धारण करके माता की पूजा करती है। आपको बता दें कि दक्षिण में गंगमा जतरा देवी जो है वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर की बहन मानी जाती है और तिरुपति की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। अब बात आई है कुछ महोत्सव, जतारा और प्रमुख त्योहार की, तो एक नज़र में देख लेते हैं। मणिपुर में 3 मार्च से 4 मार्च तक याओसांग त्यौहार मनाया गया। डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल में मनाया गया 3 मार्च को। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा 19 मार्च को मनाया गया और आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व 19 मार्च को मनाया गया। तेलंगाना में भी उगादी उत्सव मनाया गया। झारखंड में सरुल त्यौहार 21 मार्च को मनाया गया और पंजाब में बैसाखी 13 अप्रैल से 14 अप्रैल को मनाया गया। असम में रंगोली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, यह 13 अप्रैल से 15 अप्रैल को मनाया गया। वहीं तमिलनाडु में तमिल नववर्ष पुथांडु 14 अप्रैल को मनाया गया। केरल में विशु पर्व मनाया गया 15 अप्रैल को।
वहीं पर पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईसाख बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल को मनाया गया। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव 27 अप्रैल को मनाया गया। तो ये कुछ पर्व थे, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश को भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल के भंडारण की अनुमति दी गई है? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी रूस। सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौता किया गया और इस समझौते के तहत यूएई और भारत में लगभग 3 करोड़ बैरल तक के कच्चे तेल का भंडारण होगा। भारत के प्रमुख रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केंद्र हैं विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड भारत के रणनीतिक कच्चे तेल का भंडारण प्रदर्शन करती है। भारत में भंडारण होगा भैया संयुक्त अरब अमीरात का। फुजेरा संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख तेल भंडारण बंक किया गया केंद्र है। तो याद रखिएगा किस देश को भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल के भंडारण की अनुमति दी गई है? तो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को आप मैप में देख सकते हैं, ये है लोकेशन, ठीक। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। मुद्रा है यहाँ की दिरहम। पड़ोसी देश है ओमान और सऊदी अरब। ओमान और सऊदी अरब, ये यूएई है। ओमान और सऊदी अरब इसके पड़ोसी देश हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। फटाफट नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन को पढ़ते समय आप नोट्स भी बनाते चलें तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यह समझौता मई 2026 में केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है। इसमें भारत नेट कार्यक्रम के तहत 13,426 गांव पंचायत को हाई स्पीड नेट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2,432 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और यह केंद्र की एक योजना है जिसे संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में बड़ा अपतटीय तेल और गैस सर्वेक्षण शुरू किया गया है भारत में? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। भारत की बंगाल की खाड़ी और आसपास के अपतटीय बेसिनों में तेल और गैस का अन्वेषण कार्य खोजने का कार्य जारी हो चुका है और यह डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के सर्वेक्षण में किया जा रहा है। सर्वेक्षण लगभग 1,61,000 लाइन किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें भूकंपीय सर्वेक्षण और स्तरीय ड्रिलिंग उपयोग किया जाएगा। अंडमान महानदी, सौराष्ट्र, बंगाल बेसिन में गहरे समुद्री कुओं की ड्रिलिंग की जाएगी। इससे तेल गैस का भंडारण खोजा जाएगा। बंगाल की खाड़ी में अभियान चल रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? ए शुवेंद्र अधिकारी, बी तापस रॉय, सी रणदीप बोस, डी दिलीप घोष। सही आंसर है रणदीप बोस, जिन्हें 15 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया स्पीकर वो भी निर्विरोध चुना गया है और वे 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और एक कुछ बिहार दक्षिण के विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आए हैं। वे उत्तर बंगाल से विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता हैं और रविंद्र बोस पेशे से चार्टर अकाउंटेंट है। याद रखिएगा, इनका नाम सुझाया था मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने। 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ उसमें 207 सीटें भाजपा ने जीती है और स्पष्ट बहुमत के साथ।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी भिवाड़ी, डी उदयपुर। सही आंसर है भिवाड़ी। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन 15 मई 2026 को अलवर जिले राजस्थान में किया गया। सेमीकंडक्टर क्लस्टर है, यहाँ पर निर्माण होगा। क्लस्टर खुसखेड़ा स्थित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर में स्थापित होगा। इस परियोजना को सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ एक शब्द आया है ATMP, इसका पूरा नाम है असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। और एक शब्द आया है OSAT, इसका पूरा फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ठीक है, पैकेजिंग यहाँ लगभग 60 मिलियन यूनिट तक हो सकती है। 20 कंपनियों द्वारा 12,000 करोड़ रुपए के अधिक निवेश की योजना बनाई जा रही है और राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में यह क्लस्टर बनाया जाएगा सेमीकंडक्टरों का। ठीक है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित मिलिट्री विमान एयरबस C295 किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट गुजरात। एयरबस C295 भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा निर्मित सैन्य विमान होगा और इसका निर्माण गुजरात के बड़ौदा में किया जा रहा है, वो भी टाटा एयरबस फैसिलिटी में किया जा रहा है। इस परियोजना को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की साझेदारी से बनाया जा रहा है। ये है C295, एक मध्यम दूरी का सैन्य विमान होगा जो सैनिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसमें 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का एक पहल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिशन सेहत किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ए अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, बी पोषक युक्त फसलों के महत्व से कुपोषण कम करना, सी रक्षा तकनीक का विकास करना, डी जल संरक्षण अभियान चलाना। सही आंसर है पोषण युक्त फलों के माध्यम से कुपोषण को कम करना। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेंस। यह मिशन ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से चालू है, जिसमें हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया नाम इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें क्या होगा, तो जैव पोषित बायो फर्टिलाइज फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुपोषण को कम करने और गैर संचारी लोगों की रोकथाम के लिए जो खाद्यान्न हैं, जो सब्जियां हैं या फिर जो फसलें हैं, उनको उस हिसाब से बनाया जाएगा कि किसी प्रकार की बीमारी ना हो। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ता है। इस मिशन का शुभारंभ, सेहत मिशन का शुभारंभ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समर्थन देने की बात को दोहराई गई है? ए यूक्रेन, बी ताइवान, सी फिलिस्तीन, डी सीरिया। सही आंसर है फिलिस्तीन। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 15 मई नई दिल्ली में हुई 2026 में और ब्रिक्स ने 1967 के पहले की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। बात आई है फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन की जो प्रस्तावित राज्य की राजधानी है पूर्वी यरूशलेम है। फिलिस्तीन की घोषित राजधानी है यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल और जॉर्डनियर दिनार। फिलीपींस के राष्ट्रपति है महमूद अब्बास। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुश्ताक और उनके पड़ोसी देश है इजराइल, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, मैप में फिलिस्तीन को आप दे सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो फिलिस्तीन का कुछ भाग ये है जॉर्डन के पास और कुछ भाग है सागर के पास, इजिप्ट के पास, ठीक है, मिस्र के पास। तो दो पार्ट में डिवाइड है फिलिस्तीन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गंगा सॉफ्ट सेल कछुए का वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गेंगेटिका है। यह दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के कछुओं में से एक माना जाता है। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ एक काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और नर्मदा नदी घाटियों में पाया जाता है। इसके निवास स्थान की बात करें तो नदियां, झीलें, तालाब और कीचड़ युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ एक सर्वाहारी होता है और IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति लुप्त प्राय है। इसे संरक्षित करने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सर्वोच्च संरक्षण प्रदान करता है। हाँ, याद रखिएगा, उड़ीसा के कई ऐसे मंदिर, तालाबों में इसे पवित्र भी माना जाता है। हाल ही में एक अवैध शिकार, प्रवास विनाश और वाणिज्य शोषण है, यानी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। लुप्त प्राय जीव है, इसलिए इसको संरक्षित किया जा रहा है। इसका नाम है गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दत्तक माताओं को बच्चे की आयु चाहे जो भी हो कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया है? ए 8 सप्ताह, बी 10 सप्ताह, सी 12 सप्ताह, डी 26 सप्ताह। इसका सही आंसर है 12 सप्ताह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमसा नंदनी नंदुरु बनाम भारत संघ मामले का फैसला है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 को अवैधानिक घोषित किया है। पहले केवल 3 महीने से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन है और न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा है। अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 4 प्रमुख श्रम संहिताओं में से एक है। अब 12 सप्ताह तक का अवकाश मिल सकता है उस दत्तक माताओं को जो गोद लेती हैं और किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं, तो इसे 12 सप्ताह तक छुट्टी दी जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए मीराबाई चानू, बी बिंदिया रानी देवी, सी कोमल कुहार, डी छिली डाला बेहेरा। सही आंसर है डी स्टूडेंट, कोमल कुहार। इन्होंने गांधीनगर में आयोजित कोमल कहा ने 177 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने स्नेच में 78 किलोग्राम वजन उठाया, क्लीन और जंक में कुल 99 किलोग्राम वजन उठाया और कांस्य पदक अपने नाम किया है। इन्हें ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। स्वर्ण पदक किसने जीता भैया इस प्रतियोगिता में? स्वर्ण पदक चीन ने जीता है और रजत भी चीन ने जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ए जापान, अमेरिका, सी भारत, डी जर्मनी। सही आंसर है भारत। भारत ने 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता संभाली है। इसे शॉर्टकट में CCDB कहा जाता है, जो वैश्विक IT सुरक्षा मानकों को तय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है और इस बोर्ड में 38 देश शामिल हैं जो साइबर सुरक्षा मानक विकसित करते हैं। इसमें चिप निर्माण, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइस की सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया है। अब भारत वैश्विक स्तर पर स्टैंडर्ड मेकर की भूमिका निभाएगा, जिसमें AI आधारित और क्लाउड सिक्योरिटी और काउंट कंप्यूटर सुरक्षा मानकों में योगदान देगा। तो अब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता संभाली है भारत ने। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।